Hello everyone, so welcome back to my channel. So I hope so you all are doing great, and in this video we are doing MCQs of chapter number 5, complex number. So firstly, if you want to solve these questions by yourself, I am providing you link in description box. By that link you will get PDF of these questions, so you can do it by yourself. And in description box, if you want to just check the answer like फर्स्ट का आंसर क्या है, ए पार्ट है या बी पार्ट है, ऐसे अगर आपको चेक करना है तो मैं वो सारे आंसर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. इन फर्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट 1 प्लस आइटा की पावर 10 आइटा 20 प्लस आइटा 30 इज. तो इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं पहले. सो इस क्वेश्चन के लिए पहले तो आपको आइटा 1, आइटा 2 एंड आइटा 3 एंड आइटा 4 की पावर पता होनी चाहिए, मतलब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. तो मैं बता देती हूँ एक बारी. आइटा की वैल्यू होती है आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आइटा एंड आइटा 4 की वैल्यू होती है 1. सो इसके बाद अब हम आइटा 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास कि जो आइटा 10 है तो जो भी पावर में है हम उसको डिवाइड बाय 4 कर लेंगे. 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या होएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 रह जाएगा रिमाइंडर. तो ये जो 2 रह जाता है रिमाइंडर, यही हमारी पावर हो जाती है और इसकी जो वैल्यू होती है वही आइटा 10 की वैल्यू होती है. तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई -1, तो आइटा 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. ठीक है. ऐसे ही हम आइटा 20 की वैल्यू निकाल लेते हैं. आइटा 20 की वैल्यू क्या है, हम इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आता है. तो आइटा की पावर अगर 0 होती है तो इसका आंसर 1 होता है. ठीक है. ओके. सो इसके बाद आइटा 30 की वैल्यू भी देख लेते हैं. आइटा 30 की वैल्यू आएगी हमारी, सो 30 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम. सो 7 4 ज़ा 28 और इसमें 2 आ गया. तो आइटा 30 की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, -1. सो हमारी आइटा 10 की वैल्यू आ गई थी -1, आइटा 20 की वैल्यू आ गई थी 1, आइटा 30 की वैल्यू आ गई थी -1. तो इसका आंसर क्या आ गया, 0. अब देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन राइट है. सो 0 क्या है हमारा, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, आइटा, जिसके पीछे आइटा आता है, तो इसका आंसर तो 0 आ रहा है. नेचुरल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा रियल नंबर. सो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज इफ 3 into 7 plus 7 आइटा प्लस आइटा 7 plus 7 आइटा इज इक्वल टू a plus आइटा b, देन b अपॉन a इज इक्वल टू. तो इसमें पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको एंड फिर इससे हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स सी. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये कि जो ये भी इक्वेशन है ये इक्वल है a प्लस आइटा b के. तो हम क्या करेंगे, इससे a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमें b अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में b अपॉन a की वैल्यू पूछी है. तो हम अगर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमें b अपॉन a की वैल्यू भी पता चल जाएगी. सो लेट्स फाइंड आउट. सो सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. जैसे 3 into 7 is 21 प्लस 7 into 3 21 आइटा प्लस आइटा इंटू 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा a प्लस आइटा b. अब हमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है एंड हम इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं. सो 21 प्लस इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 28 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. तो 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -7. सो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं -7 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b. नाउ हम 21 से भी 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो 21 - 7 इज 14. सो 28i प्लस 14 हमारा आंसर आ गया. सो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एक चीज़ पता हो कि जब हमें ऐसी कोई इक्वेशन दी होती है तो उसमें आइटा b और आइटा वाला जो भी नंबर होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं और जो बिना आइटा वाला और a होता है वो आपस में इक्वल होते हैं. तो हम इसको लिख लेते हैं.
कि जो 28 आइटा है वो बी आइटा के इक्वल है एंड जो 14 है वो ए के इक्वल है। तो हमारी ए की तो वैल्यू आ गई 14 एंड बी आइटा से आइटा कट जाएगा, बी की वैल्यू आ गई 28। सो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी 28, बी अपॉन ए पूछा ना, यस। सो 28 अपॉन 14। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 के टेबल पे 7 पे, 2 के टेबल पे 14 पर 7 2। सो हमारी बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 2। सो ऑप्शंस में से देख लेते कौन सा ऑप्शन राइट है। सो इसमें ए ऑप्शन राइट है, हमारी वैल्यू आ गई 2। सो नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। So in third question they are saying that if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus 4 iota then z1 into z2 is equal to। So बस सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना हम कर लेते हैं। सो हमें z1 गिवन है, z2 गिवन है एंड z1 इंटू z2 पूछा होगा तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 2 इज 8i। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 12 i स्क्वायर। सो समझ आया मैंने क्या किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे सिंपल ही है, फिर 3i को 1 से कर दिया और 3i को 4i से कर दिया, ठीक है। एंड इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके सो अब हम इन दोनों को भी कर सकते हैं एंड आइटा स्क्वायर की वैल्यू वही पुराने वाली फिल कर देते हैं। सो 2 माइनस 8i प्लस 3i की वैल्यू क्या होती है। सो माइनस प्लस माइनस 5i आ गया, सिंपल ग्रेटर वाला माइनस, एंड आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ पे प्लस 12 आ गया। एंड नाउ 12 प्लस 2 इज 14, तो इसकी वैल्यू आ गई -5i प्लस 14। तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं 14 माइनस 5i। सो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सो हमारा आंसर आया 14 माइनस 5i, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। So now in fourth question they are saying that the multiplicative inverse of 3 plus 5i upon 4 minus 3 iota is equal to। So firstly we will see that what is multiplicative inverse। So multiplicative inverse क्या होता है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स कि हम इसका उल्टा कर देंगे। जस्ट क्या करेंगे 4 माइनस 3 आइटा अपॉन 3 प्लस 5 आइटा, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व भी करना है, इतना ही नहीं हमारा आंसर। सो वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/z इज इक्वल टू 1/z, रेसिप्रोकल कर देंगे हम उसका। सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें रैशनलाइज कर देंगे इसको। कैसे हम रैशनलाइज में क्या करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं जस्ट, और मल्टीप्लाई में अब इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, इसको हम ये कैंसिल आउट करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 4 माइनस 3 आइटा इंटू 3 माइनस 5 आइटा एंड अपॉन में 3 प्लस 5 आइटा इंटू 3 माइनस 5 आइटा। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20 आइटा एंड 3 3 ज़ा 9 आइटा एंड उसके बाद प्लस में 5 3 ज़ा 15 आइटा स्क्वायर एंड अपॉन में। अब ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं लग रहा है आपको। 3 प्लस 5 आइटा 3 माइनस 5 आइटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का स्क्वायर। ओके सो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपॉन में तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 5 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 5 आइटा स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -25 हो गया। पर यहाँ पे भी माइनस है तो ये +25 हो जाएगा। एंड नाउ -20 आइटा -9 आइटा माइनस माइनस प्लस 29 आइटा, सिंपल ग्रेटर वाला माइनस, प्लस 15 इंटू -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 एंड यहाँ पे 12 एज इट इज आ गया। सो नाउ ये क्या हो जाएगा -15। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं -15। ना -15 प्लस 12 -3 -29 अपॉन 9 प्लस 25 कितना हो गया 34। सो ये हमारा आंसर हो गया
क्या हो गया, -3/34 -29/34 आइटा. सो नाउ लेट्स सी ऑप्शन. सो हमारा आंसर आ गया ए पार्ट -3/34 -29 आइटा अपॉन 34. सो नाउ लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन. So now in fifth question they are saying that roots of x square plus x plus 1 is equal to 0 are. So हम इसके सिंपल रूट्स फाइंड करने हैं. कैसे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उस फॉर्मूला से. सो नाउ लेट्स सी. सो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac. सो b² - 4ac. नाउ इसमें b क्या है? 1. सो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 1. सो नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. आगे 1 - 4 ही आ गया. सो -3 इसका आंसर आ गया. अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है माइनस में, तो ये किस तरफ पॉइंट आउट करता है कि जो हमारा आइटा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है तो इसका आंसर भी आइटा में ही आएगा हमारा पक्का. सो नाउ लेट्स सी. उसका फॉर्मूला क्या होता है इसके आगे फाइंड करने का? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. ये होता है हमारा फॉर्मूला रूट्स निकालने का. 2 रूट आ जाएंगे इसके, एक प्लस में एक माइनस में. सो आगे देखते हैं इसको. सो फर्स्टली अगेन b क्या है हमारा? -1, मतलब 1 है. आगे b के माइनस है तो हमने इसमें -1 लिख दिया. प्लस माइनस √d क्या है? -3. d का रूट -3. सो 2 इंटू ए क्या है? 1. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2. अब इसके 2 रूट्स के आगे, अब यहाँ पे -3 है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? √3 आइटा. ओके. सो हमारे अब 2 रूट कौन कौन से आगे? सो हमारे 2 रूट आगे -1 - √3 आइटा अपॉन 2 एंड -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2. सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस. सो हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला. सो ये ऑप्शन इज राइट. सो इन्होंने इसको आगे ऐसे सिंप्लीफाई नहीं किया, यहीं पे आंसर छोड़ दिया, तो हमारा ए ऑप्शन इज राइट. ओके. सो डिड यू नोटिस वन थिंग दैट एवरी क्वेश्चंस आंसर इज ए पार्ट. सो देखो इसका आंसर भी रियल नंबर आया था, इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी ए पार्ट, इसका आंसर भी ए पार्ट एंड इसका भी ए पार्ट. तो चलो कोई बात नहीं. अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं. So now let's see 6th question. So in 6th question they are saying that the conjugate of 2 minus iota upon 1 minus 2 iota का whole square is equal to. So firstly let's see what is conjugate. So firstly I want to tell you that this equation has 2 parts, which this is called real part and this is called imaginary part. Okay. So this is real part and this is imaginary. Which is real? The number which is number and which is imaginary which has iota with it. जिसके साथ iota वो imaginary होगा. जो simple number है, constant term है mainly, वो real part होगा हमारा. So conjugate का मतलब क्या होता है कि जो imaginary part है हम उसका sign change कर देंगे. तो इसका conjugate क्या होएगा? a minus iota b. हम क्या करेंगे? imaginary part का change कर देंगे sign. यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कंजुगेट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस 2 minus आइटा 1 अपॉन 1 minus 2 आइटा का होल स्क्वायर. सो हम कंजुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो इसमें भी कर देते हैं 2 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर. ओके. अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे. a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a² प्लस b² प्लस 2ab. सो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले 2 प्लस आइटा को एज इट इज लिख लो. यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं. a² 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² 2 आइटा का स्क्वायर इज 4 आइटा स्क्वायर. ओके. देन प्लस 2ab 2 इंटू 2 आइटा इंटू 1 कितना हो गया? 4 आइटा. सो 4 आइटा. ना हमें आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है. आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. सो ये 1 - 4 हो जाएगा प्लस 4 आइटा. नाउ हेयर 1 - 4 इज ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आइटा. 1 - 4 इज -3 प्लस 4 आइटा. अब हम क्या करेंगे? इसमें नीचे वाले को रैशनलाइज कर लेंगे.
ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे रैशनलाइज में क्या होता है, हम इसके आगे वाला साइन यही चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज करते हैं। वैसे रैशनलाइज हम नॉर्मल नंबर्स का भी कर सकते हैं, रूट वाले। तो हम क्या करते हैं, बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे -3 -4 आइटा -3 -4 आइटा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b। तो a + b a - b ये क्या होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटी होती है हमारी और ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो a² - b² दैट इज -3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। b क्या है इसमें, 4 आइटा, 4 आइटा का स्क्वायर। ओके, और ऊपर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + आइटा -3 -4 आइटा। तो 2 × -3 -6, देन -3 आइटा, आइटा × -3, 2 × -4 आइटा दैट इज -8 आइटा, and at last आइटा × -4 आइटा इज -4 आइटा स्क्वायर। अब हम पता आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पे +4 आइटा कर लेते हैं। एंड नाउ -3 का होल स्क्वायर 9, देन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, 16 × आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे +16 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा ही देते हैं, +16 आ जाएगा। यहाँ पे -6 + 4 इज -2 एंड माइनस माइनस प्लस सिंबल कटेंगे -आइटा 11 आइटा। सो अब यहाँ पे हम इसकी जगह बस 25 आ जाएगा, 9 + 16, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो हमारा आंसर कौन सा आया, बी ऑप्शन इज राइट। -2/25 हमारा यही आया, -2/25 -11/25। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा आंसर बी आया, बाकी सबका तो ए पार्ट ही आया। सो नाउ लेट्स सी 7th question. So now in 7th question they are saying that if z is equal to 1 + iota into 2 + iota divided by 3 + iota, then z modulus is equal to. So आप यही देख रहे होगे कि इस साइन का क्या मतलब है। So इस साइन का मतलब है मॉडुलस। तो मैं आपको बताती हूँ मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है, सपोज करो आपको पूछा 3 का मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे। ये होता है मॉडुलस, स्क्वायर करके रूट कर देना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट क्या होता है 3। तो नंबर्स में तो ये एज इट इज़ ही आ जाता है, पर अगर हमें आइटा का मॉडुलस पूछा हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमें पूछा है 1 + 2 आइटा का मॉडुलस, तो इसमें हम क्या करते हैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। एक चीज़ नोट की यहाँ पे आपने, हमने आइटा नहीं लिया, हम आइटा नहीं लेंगे, आइटा के साथ वाला नंबर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये होता है मॉडुलस हमारा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसको मॉडुलस कर लेंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई। सो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2 × 1 2, मैं क्या कर रही हूँ मल्टीप्लाई में, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। 2 × 1 2 + 1 × आइटा इज आइटा। सो नाउ आइटा × 2 इज 2 आइटा एंड आइटा × आइटा इज प्लस आइटा स्क्वायर। अब हम पता आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे -1 डाल देते हैं। अपॉन में 3 + आइटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको और आगे कर लेते हैं हम। 2 आइटा + आइटा इज 3 आइटा, 2 - 1 इज 1, सो 3 + आइटा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लें हम। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 - आइटा अपॉन 3 - आइटा। सो अब इसको रैशनलाइज करते हैं। अब नीचे अगेन हमारी आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, तो इसका आंसर क्या आएगा, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर इज 9 - b²। आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे फिर इसको इससे। ठीक है, तो आपको आता ही है। 3 × 1 3 - आइटा एंड नाउ 3 आइटा × 3 इज +9 आइटा, देन -3 आइटा स्क्वायर। अगेन पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हम यहाँ पे +3 डाल देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम, 9 आइटा - आइटा इज 8 आइटा। सो यहाँ पे 8 आइटा आ जाएगा। नाउ 3 + 3 इज 6/10। सो अब हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं।
सो अब इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला था रूट पहले नंबर वाला का स्क्वायर 6/10 का स्क्वायर प्लस फिर आइटा वाले का स्क्वायर 8/10 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर 36/10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। सो 100 अपॉन एलसीएम में आ गया। 36/64 इज ऑल्सो 100। So 100 and 100 will cancel out and answer will be 1. So now let's see options. So A option is right. So इसका option भी A. Okay, so now let's see 8th question. So in 8th question they are saying that the modulus of the complex number 4 plus 3 iota की power 7 is equal to. तो अभी मैंने आपको मॉडुलस निकालना सिखाया, तो ये हम इजीली निकाल लेंगे। अब इसको हम रूट करके नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आइटा 7 की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। सो आइटा 3 की वैल्यू इसकी वैल्यू होगी, तो आइटा 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, तो आइटा 7 की वैल्यू क्या होगी माइनस आइटा, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 आइटा। अब हम इस 4 - 3 आइटा का मॉडुलस निकालेंगे। सो 4 - 3 आइटा का मॉडुलस क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 √25। सो आंसर इज 5। सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। सो ए ऑप्शन इज राइट। सो ओ माय गॉड, इसका भी ए, सबका ही ए आ रहा है, बस 6th वाले का भी आया था। सो चलो कोई बात नहीं, 9th क्वेश्चन देखते हैं आप। So in question 9 they are saying that if z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then sum of z1 and additive inverse of z2 is equal to। तो सबसे पहले देखते हैं additive inverse क्या है। So additive inverse क्या होता है कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया 1 plus 2 iota, तो इसका additive inverse क्या होगा -1 - 2 iota। पहले मैंने आपको करवाया था एक चीज कंजुगेट, जिसमें हम रियल पार्ट का साइन चेंज कर देते होते थे। अब एडिटिव इनवर्स आया, इसमें हम दोनों का साइन चेंज कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन। सो हमें z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है और z1 प्लस z2 के एडिटिव इनवर्स का सम पूछा है। तो पहले इसका एडिटिव इनवर्स क्या कर लेते, क्या होएगा -2 - 3 आइटा। अब इन दोनों को जस्ट ऐड कर देंगे हम। सो z1 प्लस z2 इज 1 प्लस 2 आइटा -2 - 3 iota। So -3 iota plus 2 iota is minus iota and -2 plus 1 is -1। So ये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट, -1 - iota। सो थैंक गॉड इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं है। सो नाउ लेट्स सी 10th क्वेश्चन। So now in 10th question they are saying that if -iota into 3 iota into -1/6 iota का cube is equal to a plus iota b, then a is equal to। So now let's see। So हमें ये चीज़ गिवन है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/6 iota क्यूब, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस आइटा 3 आइटा एंड नाउ 1/6 का क्यूब क्या होता है 216 एंड क्यूब में माइनस नहीं कटेगा एंड आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, तो इंटू माइनस आइटा, ये इक्वल दिया हुआ है हमें a प्लस आइटा b के। सो नाउ माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये माइनस आइटा इंटू 3 आइटा इंटू 216 आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b आ जाएगा। सो नाउ अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 के टेबल पे। 7 3 21 एंड 3 2 6। नाउ माइनस आइटा आइटा एंड आइटा, आइटा क्यूब हो जाएगा माइनस आइटा क्यूब अपॉन 72 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। सो आइटा क्यूब की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है माइनस माइनस आइटा अपॉन 72 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। सो आइटा अपॉन 72 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। ऐसा क्वेश्चन जब पहले भी आया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है
मतलब जो आइटा वाला पार्ट होता है वो आइटा बी के इक्वल होएगा और जो रियल पार्ट होएगा कांस्टेंट वाला पार्ट होएगा वो ए के इक्वल होएगा। अब इसमें कल्ला आइटा वाला ही पार्ट है, हमारे पास कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सो नाउ लेट्स सी ऑप्शंस। सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसका 0। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने सारे न्यू टर्म्स पढ़ी लाइक एडिटिव इनवर्स, मॉड्यूलस, कंजुगेट। So if this video is helpful for you, then do subscribe to my channel. Thank you.